तुमने कभी एक बात पर ध्यान दिया है कि मृत्यु एक पर्सनल घटना नहीं है। मृत्यु एक सामाजिक घटना है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि तुम कहोगे कि एक व्यक्ति मरता है, उसका जीवन समाप्त होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। थोड़े गहरे में सोचो। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, वो समाप्त हो गया। जब वो समाप्त ही हो गया, फिर उसे क्या फर्क पड़ेगा? मृत्यु घटित हो गई। फर्क पड़ेगा तो उसके आसपास के लोगों को, उसकी कम्युनिटी को, उसके परिवार को, उसके मित्रों को, उसके बच्चों को फर्क उन्हें पड़ेगा। उसके आसपास जो समाज बना हुआ है उसमें से एक व्यक्ति निकल गया तो फर्क समाज को पड़ेगा, उस व्यक्ति को नहीं। और व्यक्ति को कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि मृत्यु व्यक्तिगत रूप में कभी घटित होती ही नहीं। दरअसल जो व्यक्ति साक्षित्व को समझ गया, उसे ये बात समझ आ जानी चाहिए और आ ही जाती है कि मृत्यु कभी घटित होती ही नहीं, कभी घटित नहीं होती। क्योंकि जीवन, तुम समझो, जीवन तुम्हारा जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी होगा। अब पूछोगे कैसे? जीवन की जो धारा है वो क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक है? वो ऊर्जा है तभी तो तुम्हारा जन्म हुआ। उस ऊर्जा को कोई द्वार चाहिए निकलने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए कोई चीज चाहिए, इसलिए तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ। ठीक? अब तुम्हारे वेसल के थ्रू वो ऊर्जा बह रही है, वो अपना काम कर रही है जो उसे करना है। ठीक? तुम्हारा उपयोग हो रहा है इस समष्टि के द्वारा। ठीक? तुमने सिर्फ अपने आप को यूं ही बेवकूफ बना रखा है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। खैर, ये ब्रह्मांड तुम्हारा उपयोग कर रहा है अपने कार्यों के लिए, अपनी ऊर्जा को यहां वहां फैलाने के लिए, अपने अपने कार्यों के लिए। ठीक? फिर होगा क्या? जब ये वेसल पुराना पड़ जाएगा, ठीक है, जब इस वेसल का काम समाप्त हो जाएगा, तब ये वेसल समाप्त हो जाएगा। ठीक? लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा तो फिर भी बहेगी। ठीक है? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना? तो फिर ये फिर भी बहेगी। अब इसे एक नए वेसल की जरूरत है जिसमें से ये फिर ट्रांसफॉर्म होगी और अपना अगला काम करेगी। ठीक? यहां क्या घटित हुआ? यहां एक बर्तन था, यहां एक बर्तन है। ठीक है? बस बर्तन बदले हैं और ये तुम्हारा जो शरीर है ये बर्तन है, बस, और कुछ नहीं है। जो इसमें से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो तुम्हारे जन्म से पहले भी हो रहा था और तुम्हारे मरण के बाद भी होगा। ठीक है? तो मृत्यु एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, क्योंकि मृत्यु व्यक्ति के रूप में कभी घटित हुई ही नहीं। ठीक है? समाज के रूप में जरूर घटित होती है, और वो भी हमारे मोह के कारण, हमारी अटैचमेंट के कारण, हमारे अहंकार के कारण। जो भी चीजें हमने अपने इस शरीर के साथ निर्मित की हैं, इस जन्म के साथ निर्मित की हैं, वो हमारा समाज है। ठीक है? उसमें हम रहते हैं, उससे हम बंधे हैं, उससे हम जुड़े हैं। तो समाज के तौर पे मृत्यु घटित होती है क्योंकि उसमें से एक शरीर निकल जाता है, लेकिन आंतरिक तौर पे, व्यक्ति के तौर पे मृत्यु घटित नहीं होती। वो ऊर्जा कहीं और जन्म लेती है, किसी और रूप में प्रवाह होने लगती है। तो अगर तुम अपने आप को इस शरीर से, इस कृत्यों से इतना बांधे रखोगे तो तुम इसके साक्षित्व को, इसके अमरत्व को, इसके फैलाव को, इसकी विराटता को तुम कभी समझ नहीं पाओगे। तुम यूं ही मृत्यु के भय में जीते रहोगे। और इस
पूरी दुनिया में अगर कोई चीज होनी ही है, निश्चित रूप से होनी है, वो मृत्यु है। तुम देखो, तुम बड़ी कमाल की बात है कि लोग इतनी अनिश्चित चीजों के पीछे बड़े निफराम होके बैठे रहते हैं, कोई फिक्र नहीं है उन्हें। लेकिन जो चीज इतनी निश्चित है कि होगी ही, उसके पीछे वो कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं। हर चीज, हर प्रयोजन मनुष्य का सिर्फ मृत्यु से सुरक्षा है। फिर चाहे वो धन हो, फिर चाहे वो संतान हो, पद प्रतिष्ठा हो, सफलता हो, कुछ भी हो। संतान चाहिए ताकि तुम भले ही मर जाओ पर तुम्हारी संतान के तौर पे तुम्हारा नाम चलता रहे, तुम्हारा खून चलता रहे, ठीक है। पद प्रतिष्ठा चाहिए, सफलता चाहिए, क्यों? क्योंकि असफल व्यक्ति की कौन मदद करता है? उससे तो वैसे ही लोग हाथ जोड़े रहते हैं कि भाई हमसे दूर रहे। लेकिन अगर तुम सफल होगे और कल को तुम्हें कोई काम पड़ गया तो लोग आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, ठीक। धन चाहिए, धन तुम्हारी परम सुरक्षा है। किसी भी हालात में अगर तुम्हारे पास धन होगा तो तुम धन का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा कर सकते हो। कुछ भी हो, मनुष्य का जो सबसे गहरे में भय है वो मृत्यु है। और बाकी सब जो ये आडंबर चल रहा है, परिवार का, मित्रों का, XYZ, कुछ भी सिर्फ मृत्यु से ही सुरक्षा का प्रयोजन चल रहा है, और कुछ नहीं, बस यही चल रहा है। लेकिन इस प्रयोजन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो फिर भी घटित होनी ही है। आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। और जितना जल्दी तुम इस बात को समझोगे उतना तुम इस जीवन के प्रति और सजग होगे, और धन्यभागी होगे, इस जीवन को और जियोगे। अभी तो तुम इस मृत्यु के भय से इतने ग्रसित हो कि जीवन जीना तो छोड़ो, इस जीवन को तुम देखते भी नहीं हो, तुम देख भी नहीं रहे हो तुम्हारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है। इतने अलग अलग रूपों में जो जीवन तुम्हें दिखा रहा है वो तुम देखते भी नहीं हो। तुम अपनी उधेड़-बुन में इतने लगे हुए हो। एक ही तरीका है इस इमोर्टैलिटी को पाने का, इस भय को कंट्रोल करने का, और वो है इस जीवन पर, इस जन्म पर, इस शरीर पर, इसके कृत्यों पर, इसके जुड़ाव पर, इसके मोह पर अपनी पकड़ छोड़ दो। कुछ पकड़ो ही मत, कुछ मत पकड़ो। जो भी घटित हो रहा है, जैसा भी घटित हो रहा है, एक दूरी बना के भीतर की आंखों से बस उसे देखते जाओ। बस तुम देखने वाले हो जाओ, बस तुम्हें सारे राज अपने आप पता चल जाएंगे। तुम देखो, सिर्फ तादात्म्य मत बिठाओ, अट्रैक्शन मत बिठाओ दोनों बातों के बीच में, बस देखो। शरीर को करने दो जो उसे करना है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर ऐसा हो रहा हो तो ऐसे में तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कोई मर रहा हो तो उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, ऐसे में हम कैसे साक्षी बनकर देखें, ये करें वो करें। भाई, मेरा मतलब शरीर को रोकने से नहीं है। जो तुम्हारे शारीरिक कर्तव्य हैं, बौद्धिक कर्तव्य हैं, मानसिक कर्तव्य हैं, पारिवारिक कर्तव्य हैं, तुम उन्हें पूरा करो, ठीक है। लेकिन इसमें एक दूरी होनी चाहिए तुम्हारे भीतरी अस्तित्व में और तुम्हारे बाहरी आडंबर में, ठीक है। एक दूरी होनी चाहिए। ये जो तुम्हारी भीतरी आंखें हैं, ये जो तुम्हारा साक्षित्व है जिसकी मैं बात करती हूँ, ये तुम्हारे उन सभी शारीरिक कृत्यों को देखे। तुम करो जो तुम्हें करना है शारीरिक तौर पे, ठीक है, लेकिन तुम्हारी भीतरी आंखें बस उन्हें देखती रहें।